हाय रणवीर सर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम फाइन रिचा जी, थैंक यू। और सबसे पहले तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू आपको भी, सभी को, देखने वालों को भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और मेरी रिव्यू टीम ने आपकी सीरीज देखी एंड दे आर हम्म। एब्सोल्युटली लविंग इट। मतलब उनको ऐसे लग रहा था कि मतलब और मतलब 6 एपिसोड ही क्यों, और भी होने चाहिए थे। एंड आई एम गोना सी, कल मेरा पूरा बिंज वॉच करने वाली हूँ। तो हम्म, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। कैसा लग रहा है, कैसे रिव्यूज मिल रहे हैं आपको? जी बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है क्योंकि बिग बॉस के बाद बाहर बिग बॉस में मेरी जाने की वजह भी यही थी कि मेरे, एक तो मेरे पास कोई साइंड कोई प्रोजेक्ट नहीं था, और दूसरा मेरी काफी ऐसी सीरीज और फिल्म्स जो बनकर पड़ी हुई हैं वो रिलीज नहीं हो रही थी। तो बाहर आते ही जो मुझे ये खुशखबरी मिली, इससे आई रियली फेल्ट गुड, और अब उसका जो रिस्पांस देख के आई एम फीलिंग इवन बेटर। डू यू एक्चुअली फील चेंज की बिग बॉस से आने के बाद लाइफ में काफी बदलाव आए आपके? अंदरूनी के बाहर के। बाहर के, जिस पर्पज से आप बिग बॉस में गए थे, जैसा कि आपने बोला, फर्क लगा? विजिबिलिटी तो डेफिनेटली मेरी बड़ी है, बट कितनी वो पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है, दैट इज अप फॉर डिबेट। ओके। तो बट डिफरेंस तो है डेफिनेटली। बिग बॉस को मिस कर रहे हैं या बस वहां की स्टोरी वहीं खत्म और अब आप आगे बढ़ गए? नहीं, बिग बॉस को मिस ऐसे नहीं कर रहा कि मैं आई वांट टू गो बैक, बट वहाँ के लोगों के साथ जो टाइम स्पेंड किया, जो भी हमारे बीच में हुआ, चाहे अनबन हुई चाहे बनी, वो थोड़ा ह्यूमन जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी मिस करते हैं। बट डेफिनेटली नॉट के खा नहीं सक रहे, सो नहीं सक रहे, वो नहीं मिस कर रहा। ओके। तो हम बिग बॉस से पहले जिन रणवीर शौरी को जानते थे, उनको उतना नहीं जानते थे जितना बिग बॉस के बाद हमने जाना। हमने आपको बहुत इमोशनल देखा, हमने आपको बहुत मस्तीखोर देखा, और यू वर फुल ऑफ एंटरटेनमेंट इन बिग बॉस हाउस। तो आपको क्या लगता है, आपके अंदर चेंजेस आए इन अंदरूनी जो आपने बोला, वो भी चेंजेस फील किया आपने कुछ? जी हाँ, आज एक तो आई थिंक जो छोटी छोटी चीजें फॉर ग्रांटेड लेता हूँ बाहर, उनके साथ एक रीसेंसिटाइजेशन हुई है। हम्म। घर के काम से लेकर फूड डिलीवरी तक, हम्म। और सीखने भी बहुत कुछ मिला। सोशल मीडिया की, जो डिजिटल मीडियम्स की स्ट्रेंथ का हम्म। पता लगा। हम्म। और और ये भी कि यंगस्टर सब मोस्टली मेरे से छोटे थे, कि यू नो हाउ सेल्फ मोटिवेटेड दे आर, हम्म। वो भी सीखने मिला। सो मैं यस डेफिनेटली अंदरूनी चेंजेस और लेसन्स तो काफी मुझे इस 1.5 महीने में मिली हैं, हम्म। नो डाउट। तो आप पहले से आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना माइंड ब्लोइंग था या घर के अंदर जाके हुआ? थैंक यू वेरी मच, बट नहीं, घर के अंदर आप कह लीजिए थोड़ा कंट्रोल था। अच्छा। बाहर उतना बाहर उतना कंट्रोल नहीं है। ओके, ओके। तो अभी बातचीत हो रही है, अरमान आपके बहुत अच्छे दोस्त बने, साही बने, नेजी बने, इन सबसे टच में हैं आप अभी? अरमान के साथ तो मेरे कुछ एक्सचेंज हुए, मैसेजेस वगैरह, कॉल्स भी, साई के साथ भी। नेजी के साथ अभी तक नहीं हुई मेरी कोई कॉल एक्सचेंज। लवकेश के साथ मेरे कुछ कॉल्स हुए, विशाल के साथ कुछ मैसेजेस हुए। ओके। सो हाँ। और जिनसे आपका 36 का आंकड़ा था, हमारी कौन, विनर। सना जी के साथ? जी। नहीं, उनसे नहीं अभी बात हुई, बट आई एम श्योर कभी ना कभी तो टकराएंगे, छोटी दुनिया है। हम्म। बट अब वो चीज दिमाग से हट गई होगी, मतलब उन्होंने जो भी किया आपके साथ या जो भी हुआ, वो अब आई थिंक वो थोड़ा फेड हो रहा होगा। देखिए, इसकी दो चीजें हैं। एक तो एक शो में हम साथ थे न, अब वो पता नहीं कितनी हाउ मच शी वाज बीइंग हर सेल्फ। हम्म। मैं भी वहां कोई शो को लेकर ही गया था। हालांकि मैं अगर कह भी लूं कि नहीं, आई वाज ट्राइंग टू बी 100% माई सेल्फ, बट फैक्ट इज इट वाज अ शो, इट वाज वहां से बाहर से क्या कहते हैं, सिचुएशंस बनाई जाती थी।
दे वर नॉट नॉर्मल सिचुएशन, इट वाज नॉट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, हुँ, सर्कमस्टांसेस मैन्युफैक्चर किए जाते थे। हुँ, सो इसमें गिला क्या रखना, किसी के हुँ, साथ अगर हुआ भी तो कुछ। सो हुँ, डेफिनेटली किसी के साथ कोई गिला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई मेरे साथ बहस करेगा कि वहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ पे तूने ऐसा किया, तो मैं बराबर बहस करने को तैयार हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, हुँ, उसके पहले ये हुआ। हुँ, वो हमेशा रहेगा, आप चाहे मेरे को 5 साल बाद भी पूछ लेंगे तो मैं आपको बोल दूँगा कि मैंने अगर ऐसा कुछ बोला था, तो इससे हुँ। पहले उसने ऐसा कहा था और उसने किया था। एग्ज़ैक्टली हमने देखा आपने जो भी बोला कि आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आपने बारीक चीज़ों को भी बिल्कुल बैंग ऑन जवाब दिया कि इस समय यहाँ पर जी। ऐसे हुआ था, इसलिए मैंने हाँ, ऐसा और रिएक्ट किया था। हाँ, मैं हाँ, बहुत से कंटेस्टेंट्स अभी बाहर जाके, क्योंकि अब वो छूट गए ना बिग बॉस हाउस से अब, तो वो बातें हुँ, बना रहे हैं कि नहीं इसने पहले किया, ये इसने एज कार्ड खेला। ना, 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 वो सब चीज़ें मैंने तो रील्स तक बचाई हुई हैं हर एक के बिहेवियर की। किसने कब क्या किया, मेरे सामने खड़े हो जाना, मैं दिखा दूँगा तुमने क्या किया। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अभी एक जयव्रत सहानी को हमने देखा और ये मतलब रियल लाइफ हाँ। जयव्रत सहानी आप बन चुके हैं, राइट? करेक्ट, आप कह सकती हैं। इस मामले में मैं पूरा डिटेक्टिव हूँ कि मैं कभी मेरी गलती निकालने के पहले अपनी गलती देख लेना। हुँ, हुँ। तो हम आपका गेट टुगेदर देखना चाह रहे हैं मतलब हमें आपकी फ़ोटो वीडियोज़ देखने आप, साई, अरमान कुछ मस्ती करते हुए वो कब होने वाला है? या हो चुका हमें पता नहीं? नहीं, अभी तक तो मौका नहीं मिला हम लोगों को, बिकॉज़ 1.5 महीना हम लोग परिवार से, दोस्तों से, अपने काम से दूर रहे हैं सभी। तो आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। हुँ, बट जैसा मैं उस दिन लवकेश को भी कह रहा था कि वो जो लवकेश और विशाल को भी मैसेज किया कि जो मेमोरीज़ और बॉन्ड्स हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में बनती हैं ना, वो दे लास्ट अ लॉन्ग टाइम। राइट। वो आपके मतलब आपके पोर्स में जाके रह जाती हैं। हुँ, तो डेफ़िनेटली एक कभी-कभी मिस करता हूँ मैं, और ना सिर्फ़ जिनसे मेरी बनती थी, जिनसे नहीं भी बनती थी। हुँ, चाहे लवकेश हो, विशाल हो, इवन शिवानी। हुँ, अ, बाकियों को तो मैं ऑन एंड ऑफ मिस करता ही हूँ। बट हुँ। उनकी भी यू समटाइम्स यू फ़ील यार, कि क्या कर रहे थे हम लोग, क्यों लड़ रहे थे? हाँ, एक्चुअली और दीपक सर से बात हुई आपकी? हाँ, दीपक सर से भी बात हुई। दीपक सर से तो 2-3 बार हुई है। ओके। उन्होंने तो मेरे बाहर आते ही उन्होंने मेरे को गिफ्ट दिया। 1 किलो मटन, 2 बड़ी बोतल ठंडी बियर की, 2 अपना 2 ग्लास भर के रबड़ी। सो आई ओह! वाज़ वेरी टच्ड। उनको उनको याद था मेरा सपना। मैं भूल गया था, उनको याद था। तो फिर आपने उनको फ्रिज में सेव करके रखा या खा लिया? नहीं, मटन तो मैं खा गया था। बियर अभी शायद पड़ी हुई है, और रबड़ी भी खा गया था। बट ये आदत आपने बखूबी सीखी है ना हाउ टू सेव फूड, है ना? बचत कैसे करते हाँ, हैं। वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एक्ज़ैजरेट हो गई, क्योंकि माहौल ऐसा था, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे। बट खाना तो वैसे भी मैं घर पे भी वेस्ट नहीं करता। हाँ। हाँ। बट बट आपको देख के लगता नहीं है और आप फिटनेस तो मतलब क्या ही बोलूँ सैल्यूट है। वो रेस तो हम कभी नहीं भूल सकते जो आपने अच्छे अच्छों को हरा के जीती थी। दैट वाज़ अमेजिंग। जी। तो अभी हाँ, भी नहीं आप घर पे उसमें हाँ, हाँ, नहीं उसमें सिर्फ़ फ़िज़िकल फ़िटनेस ही नहीं, उसमें एक मेरे अंदर एक, क्या आप कह सकते हैं, पहली बार गेम जीतने की चाह भी उठी थी। हुँ, उससे हुँ, पहले मैं नहीं ज़्यादा इंटरेस्टेड था जीतने में। मैं चाहता था कि हुँ, मैं लास्ट कर जाऊँ, 5 हफ़्ते वही बहुत है। हुँ, बट उस रेस से पहले वो जो टास्क हुई थी ना फूलों वाली, हुँ, हुँ, जिसमें मेरे खून-वून बहुत निकला था, जो चोट लगी थी मुझे, उसमें ये लोग बहुत गंदे तरीके से खेले थे। हुँ, अपना मकबूल और अदनान, लवकेश। हुँ, तो उस वहाँ से एक्चुअली मैं खेलने का मेरा गेम में सर वहाँ से आया था, वो टास्क से आया था गुस्से में, कि ठीक है अब बहुत हो गया, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। हुँ, तो फिर वो रेस में जो मैं भागा था, फिजिकल फिटनेस तो खैर शुरू से ही थी मेरी। हुँ, बट वहाँ पे आपने जो देखा वो ये था, मेरे अंदर ना एक वो जोश पैदा हुआ कि नहीं, हुँ, ये ऐसे तो नहीं होगा, ये गलत हो रहा है। हुँ। अधर्म अधर्म को मिटाऊँगा मैं और ये हाँ। रेस जीतूँगा।
हाँ, हमने एक एक सिद्धार्थ शुक्ला को देखा था जो उन्होंने थ्रू आउट अपना बिग बॉस का शो मतलब शॉर्ट्स में और टी-शर्ट में बिताया। एक हमने आपको देखा प्योर ओरिजिनल फ्रॉम डे 1 टू डे एंड मतलब फॉरगेट अबाउट क्लोथ्स एंड शूज़ एंड मेकअप एंड ऑल आप बिल्कुल सादगी से रहे और आपने फुल एंटरटेन किया। तो आपको लग रहा था कि मैं जैसा हूँ वैसे ही दिखूँगा तो आगे जाऊँगा या फिर मतलब आपको इंटरेस्ट ही नहीं था बिल्कुल भी? जी, पहली बात तो मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था ऑनेस्टली, क्योंकि मैं घर पे भी ऐसे ही हूँ, मुझे कपड़ों का इतना ऐसा कोई शौक नहीं है। मेरा जो शौक है कपड़ों का वो निकलता है मेरे कैरेक्टर्स डेवलप करने में कि कौन-सा कैरेक्टर कैसे पहनेगा, कैसा दिखेगा। सो वो मेरे वहाँ पे एक्सप्रेस होती है मेरी जो मेरा जो आप कह लीजिए एस्थेटिक शौक है। हुँ, दूसरी बात ये भी थी कि इन्होंने जब ब्रीफ दिया था बिग बॉस वालों ने, तो उन्होंने कहा था आपको सिर्फ़ एक बड़ा सूटकेस और एक छोटा सूटकेस अलाउ होगा। हुँ, तो मेरे को लगा 1 महीना अगर एक बड़ा सूटकेस और छोटे सूटकेस में काटना है, ऑब्वियसली आई कितने कपड़े ले जाऊँगा, मेरे को वही रीयूज़ करने हुँ, पड़ेंगे। तो मैं जैसे घर में जैसे कपड़े पहनता हूँ, हुँ, वही मैं 4-4 जोड़े लेके गया, 4 जोड़े सोने के लिए, 4 जोड़े दिन में पहनने के लिए, 4 जोड़े जिम के लिए, हुँ, 2 जोड़े मैं ले गया था वीकेंड का वार का, मुझे लगा था 2-3 हफ्ते में मेरा पैकअप हो जाएगा। हुँ, 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 अ, बट वहाँ जाके मैंने देखा कि ये सब लोग एक बड़ा सूटकेस, छोटा सूटकेस और 15-15 कंटेनर लेकर आ रहे हैं कपड़ों हुँ, के। पूरी हुँ, फैशन परेड वहाँ, तो ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा होता है। क्योंकि ओके, मैंने एक्चुअली इनके कोई एपिसोड्स पूरे-पूरे देखे नहीं थे। मैंने बस बिट्स एंड पीसेस देखे थे आफ्टर आई स्टार्टेड टॉकिंग टू देम अबाउट द बीइंग पार्ट ऑफ द शो। हुँ, तो ये 2 चीज़ें हैं, दोनों ही हैं कि एक तो वाक़ई में मैं सच में मैं घर में भी ऐसे जैसे आपने मुझे वहाँ देखा, घर पे भी मैं वैसा ही हूँ। हुँ, और दूसरी बात ये भी है कि मुझे पता नहीं था कि इतना वहाँ पे कपड़ों का, फ़ैशन का इतना बट महत्व है वहाँ पे शो हुँ, में। हुँ, बट उसी सादगी की वजह से ही आप बहुत ओरिजिनल दिखे, सबसे अलग दिखे और इतना आगे निकले और हम मतलब मैं पर्सनली चाहती थी कि आप जीते बट वो नहीं हो पाया बट दिल आपने जीता है फॉर श्योर, नो डाउट। थैंक यू वेरी मच। आगे मेरे निकलने की एक और वजह भी ये थी ऋचा जी कि मैं वहाँ मन बना के गया था कि मैं जा रहा हूँ 1 महीना घर का काम करने। ओके, कि मैंने ये अपने आप को कहा हुआ था कि एक गुड हाउसकीपिंग की जॉब मुझे मिली है। मैं 1 हुँ, महीना जा रहा हूँ हाउसकीपर बनने। हुँ, तो मैंने घर के कामों पे बहुत ध्यान दिया। तो उसकी वजह से ना मेरी मैं नॉमिनेट भी ज़्यादा नहीं हुआ बिकॉज़ मेरी हुँ, जो फाइट्स हुई वो ज़्यादा घर के काम को लेकर नहीं हुई। हुँ, मेरी फाइट्स खाने-पीने के ऊपर भी नहीं हुई। 1-2 शुरू में हुई जब हम लोग वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे डील करना है हुँ, सिचुएशन से। पहले हफ्ते में ही जो खाने-पीने पे हुई मेरी, उसके बाद बिल्कुल खाने-पीने पे मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। क्योंकि हुँ, जो मिलता था मैं खा लेता था। हुँ, तो ये 2 चीज़ों में मेरी जो लड़ाइयाँ नहीं हुई उसकी वज़ह से आई थिंक मैं नॉमिनेशन से बहुत बचा। हुँ, ज़्यादा लोगों ने मुझे ज़्यादा नॉमिनेट नहीं किया। हुँ, सो आई थिंक दिस वाज़ अनदर रीज़न कि मैं इतना लास्ट किया। ओके। और आपके बेटे ने शो देखा, उन्होंने क्या बोला, पसंद किया आपको? नहीं, वो नहीं देखता शो ये। अच्छा, उसके शौक अलग हैं। ओके बट कैसा लगा आपको इतने टाइम के बाद मिलके मतलब कैसा कितने हाँ, नहीं इमोशनल पहली बार 13 साल में पहली बार हुआ कि उसने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी 1.5 महीना। हुँ, सो ड्यू क्रेडिट टू हिम आई थिंक काफ़ी सबसे बड़ी सैक्रिफाइस उसी ने की है। हुँ, एंड आई एम होपिंग टू रिवॉर्ड हिम विद अ गुड हॉलिडे। सो देखते हैं। हुँ, हुँ। तो थोड़ा-सा शिफ्ट करते हैं आपके शेखर होम्स पे कुछ जो जिन लोगों ने नहीं देखा शिखर होम, होम, होम्स नहीं होम। होम, होम वो शेरलॉक होम्स दिमाग में घूम गया मेरे जी, 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 वो जी, क्वाइट सिमिलर ना एक्चुअली हाँ। तो जी। थोड़ा-सा लोगों को बताइए जो आपके हार्डकोर फैन हैं जिन्होंने अभी देखना है बाकी है जो, उनकी उनको बताइए हुँ। थोड़ा अपने रोल के बारे में? मैं प्ले करता हूँ जयव्रत सैनी जो कि एक रिटायर्ड रिटायर्ड तो नहीं आप कह लीजिए फॉर्मर डॉक्टर हैं आर्मी के और वो अ, एक ऐसी यहाँ लोनपुर में आए हैं हुँ, किसी आश्रम को देखने तो एक घर में रहने आते हैं तो वहाँ वो मिलते हैं मिस्टर शेखर होम को। वो उनके हाउसमेट होते हैं एंड देन थ्रू जयव्रत's आईज़ यू सी कि कैसे ये क्या ये कैरेक्टर है जो शेखर होम डिटेक्टिव हुँ, एंड हिज ब्रिलियंस, हिज एक्सेंट्रिसिटी, हुँ, हिज क्वर्कीनेस और बखूबी निभाया है उसको केके साहब ने।
सो और ये जो कहानियां हैं ये इंस्पायर्ड हैं, आधारित हैं, आप कह सकती हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल की स्टोरीज पर। सो आप कह सकते हैं कि उनकी स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके एक नया इंडियन डिटेक्टिव क्रिएट किया गया है, ओरिजिन स्टोरी। ओके। और आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया, अरमान ने आपको काफ़ी इंसिस्ट किया था सोशल मीडिया के। जी जी जी, अरमान ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी कि हुँ, यूट्यूब को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं हुँ, अब तक मैं थोड़ा बहुत एक्टिव होता था इंस्टा पे, फेसबुक पे, ज्यादा तो मैं एक्स पे ही बकैती करता था। बट अब मैं जब से बाहर आया हूँ तो बकैती कम और व्लॉगिंग ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आई एम ट्राइंग टू मूव मोर टुवर्ड्स वीडियो, हुँ, क्योंकि देखिए फाइनली तो मैं आई कंसिडर माई सेल्फ अ फिल्म मेकर। तो जैसा भी है, चाहे टूटा फूटा सही, बट एटलीस्ट मैं अपनी क्राफ्ट तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बेटर उससे तो बेटर है। हुँ, तो वही अभी इंटेंशन है मेरी कि मैं ज्यादा वीडियो प्रोडक्शन की तरफ अपने सोशल मीडिया पे जाऊं, मोर देन जस्ट के राइटिंग एंड एक एक कुछ जोक मार दिया या एक फोटो डाल दी, उससे थोड़ा आगे बढ़ूं मैं। हुँ। तो आगे हम और क्या देखने वाले हैं? कुछ प्लान्स हैं आपके व्लॉग को लेकर या फिर चैनल को लेके? जी, व्लॉगिंग को लेकर, यूट्यूब चैनल को लेकर, सोशल मीडिया को लेकर मैंने एक संकल्प किया है कि आई विल डेफिनेटली बी मोर एक्टिव देयर, मोर आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग मोर टू दैट स्पेस। ओके, अब वो क्या, कहाँ, कैसे, वो दैट विल डिपेंड ऑन हाउ माय द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इज गोइंग, बट डेफिनेटली आई एम कमिटेड टू इट। तो हफ्ते में मैं कोशिश करता हूँ 1-2 मिनिमम वीडियोस में हुँ, डालूं, तीनों जगह, चारों जगह। So that is I'm hoping will continue. हुँ, बाकी अब शेखर होम has been received well. Uh, I'm waiting for some good offers. हुँ। कुछ मिले आपको ऑफर्स तो आई एम श्योर रणवीर आपके पास बहुत आए होंगे मतलब नहीं, 100%। अभी तक तो आई एम सॉरी ऋचा जी, अभी तक तो वो जादू नहीं दिखा, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। शेखर होम देखने के बाद तो डेफ़िनेटली आएँगे क्योंकि बहुत ही तारीफ़ हो रही है। मैंने कहीं भी अभी तक एक भी नेगेटिव रिव्यूज़ देखे ही नहीं है इस सीरीज़ के। सो थैंक यू सो मच, बट अब मेरे तक पहुंचे काम तो मैं बोलूं। बिल्कुल आएँगे और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस लास्ट 2 क्वेश्चन्स आपसे पूछूँगी। प्लीज प्लीज। जब आप बाहर आए तो आपने लोगों की पर्सनल लाइफ़ को पढ़ा, जाना या सुना? हम्म जैसे अरमान के हम्म बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ थी जो घर हम्म के अंदर पता थी, कुछ बाहर भी थी जो आपको हम्म नहीं पता थी। तो आपने वो पढ़ा या हम्म। देखा आपने, सुना? हाँ, अब मैं बाहर आके देख रहा हूँ, खास करके अरमान को लेके काफी नेगेटिव बातें बोली जाती हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया कमेंट सेक्शंस में। हुँ, हुँ, तो मैं तो जब अरमान को मिलूंगा तो उनसे बातें करूंगा, उनकी वर्जन भी सुनना, हुँ, बिल्कुल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हुँ, बाकी यही मैं कहूंगा या कि अ, ये जो मॉब मेंटालिटी लोगों की मैंने पहले भी देखी है, मैं इतनी आसानी से उसमें शामिल नहीं होता। आई डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजीली। हुँ, मैं को हर चीज को परखता हूँ पहले अच्छे से, और फिर अपने हिसाब से मैं एक स्टैंड लेता हूँ। और जहां तक मेरा और अरमान का सवाल है, अरमान को मैं बिग बॉस हाउस में मिला, मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। हुँ, जो मैंने बिग बॉस हाउस में उनका बिहेवियर देखा, उसके बेसिस पे मेरा उनके साथ रिलेशनशिप बना है। हुँ, एंड अंटिल दैट चेंजेस समहाउ, या कोई चीज में ऐसी मुझे पता लगे, अंटिल दैट द नेचर ऑफ दैट रिलेशनशिप चेंजेस, हुँ, आई रियली डोंट केयर व्हाट पीपल से। ओके। रणवीर आपके बारे में हमने सुना था कि आपको बहुत एंगर इश्यूज़ थे, बहुत गुस्सा आता था। घर में जाने के बाद हमने आपके गुस्से को बहुत कंट्रोल्ड देखा, तो एक्चुअली बाहर आके भी वो कंटिन्यू है अभी? या अभी भी एंग्री यंग ऋचा है? जी, कोई एंगर इशू नहीं है मुझे, कोई मुझे एंगर इशू नहीं है। ये लोग बातें बनाते हैं, आप समझते हाँ, नहीं। हाँ। मेरे दुश्मन कम नहीं है यहाँ मीडिया में। मैं 30 साल से यहाँ हूँ। देर आर पीपल हु कैनॉट स्टैंड मी, दे हेट मी। हुँ, एंड दे हुँ, हेट मी नॉट बिकॉज कि मैं बुरा हूं, दे हेट मी बिकॉज दे आर इनसिक्योर ऑफ। तो जब कुछ बचता नहीं है ना बोलने के लिए,
कि अब अच्छा इसको बुरा एक्टर तो हम बोल नहीं सकते, कोई मानेगा नहीं, वापस आ जाएगी बात, तो हुँ, इसको बुरा इंसान बोल दो। हुँ, एक्टर अच्छा है लेकिन आदमी बुरा है, हुँ, एंगर इश्यूज है, विमेन को रिस्पेक्ट नहीं करता है। ये हुँ, फिर ये दे होल्ड ऑन टू ऐसे ना स्ट्रॉज, दे क्लच ऑन टू स्ट्रॉज। हुँ, जो मैं उसकी बात मानूं कि मैं बुरा आदमी हूं या मैं औरतों की इज्जत नहीं करता, जब जब मैं जिसको मैं जानता हूँ कोई औरत वो बोले, जो हुँ, मेरे को जानती है अच्छे से वो बोले तो मैं मानूं। हुँ, हुँ, अगर मेरे को कोई मेरा दोस्त बोले कि तू अच्छा आदमी नहीं है तो मैं मानूं। हुँ, तुम लोग वहां अपने कमेंट सेक्शन में बैठे अपने लंगोट में डार्क रूम में खुजाते हुए तुम हा हा हु करके कमेंट मार रहे हो, या मीडिया के टट्टू जो भाड़े के टट्टू जो हुँ, पाले जाते हैं बाय इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो बैठ के पीसेस लिखे मेरे बारे में, हुँ, मुझे क्या फर्क पड़ेगा इससे। इनकी गेम्स में 30 सालों से देख रहा हूँ और मैंने हर साइड से देखी है, इस साइड से भी, उनकी साइड से भी देखी है कैसे होती है। हुँ। इसीलिए मैंने आपको ये बोला कि भूल बिग रहे हैं बॉस के टट्टू घर के, ये जो इनके मालिक हैं उनके साथ बैठता था मैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि घर के अंदर तो हमने ऐसा कोई इश्यू देखा ही नहीं, उल्टे आप बहुत काम रहे अपने जब है ही नहीं इशू तो कहाँ से आएगा। हाँ, एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट हाँ, कि मतलब वो चीज़ को कैसे मतलब आपने कैसे लिया क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत बोला, सना मकबूल के फैन्स ने आपको काफ़ी ट्रोल किया, हमने पढ़ा, जो अभी कि भी चल रहा है जी, अभी अभी भी भी चल रहा चल अभी भी चल रहा है, तो आप उस पे रिएक्शन है। देते हैं हाँ, जब स अके मैं सुनता नहीं, मैं ब्लॉक कर देता हूँ सीधा, बकवास ही सुनता हूँ। ओके सर, बट आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत फेवरेट कंटेस्टेंट रहे हैं, मेरे ही नहीं बहुत लोगों के, बट कोई बात नहीं, थैंक यू रिचा जी, थैंक यू। दिलों पे तो राज 100% आपने करा है। आपका आपका स्नेह ही हमको चलाए रखता है। और आप देखिएगा बहुत सारे प्रोजेक्ट आएँगे, इतने आएँगे कि फिर आपके पास टाइम ही नहीं होगा हमसे बात करने का। आपके लिए हमेशा टाइम होगा मेरे पास। हाउ स्वीट! थैंक यू सर, थैंक यू। मज़ा आ गया आपसे बात करके। ओके सर, सेम हियर रिचा जी, विश सेम यू ऑल हियर। द ओके, वेरी बेस्ट। बाय। थैंक यू, टॉक सून, विल टॉक अगेन, बाय बाय। डेफिनिटली विल मीट सून। या बाय-बाय। जी 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 जी। बाय-बाय सर, बाय।